नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा इन्हें पूछ कौन रहा। बिहार में डबल इंजन की सरकार करेगी दुगनी रफ्तार से काम, सैयद शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने संजय सिंह को दी चेतावनी, क्या कह रहे थे बता देंगे। बच्चों के मैट्रिक एग्जाम से पहले हो रही सारी व्यवस्था पूरी, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। प्रेम की अनोखी कहानी, प्यार के लिए चीर दिया पहाड़ का सीना, दशरथ मांझी ने किया था अलग ही काम। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को विधान परिषद में भटक गए। उन्होंने विपक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल नीतीश कुमार स्वास्थ्य के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान विपक्ष में नारेबाजी शुरू हुई। यह सुनकर नीतीश कुमार भड़क उठे। नीतीश कुमार के इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार में बैठकर नीतीश कुमार को जितना बड़ा नेता बनाते हैं उतने वो है नहीं। हम भी प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायकों वाले एमएलए की पार्टी को चला रहे नीतीश कुमार को 75 साल की उम्र में पूछ कौन रहा है। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को आप लोग जितना बड़ा नेता बताते हैं बिहार में बैठ के, हम भी तो देश की राजनीति थोड़ा बहुत समझते हैं। 42 विधायक वाले एमएलए के पार्टी को नीतीश कुमार को 75 साल की इस उम्र में पूछ कौन रहा है। आप लोग तो बिहार में हल्ला किए कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री के फेस होंगे, संयोजक तक तो बनाया नहीं। इन्होंने नाम रखा दूसरा तो उसको हटा कर दिया इंडिया। ये गए बात करने, कुछ इनको कोई तरजीह भी नहीं मिली। ये तो खुद से मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। और बिहार के पत्रकार जो हैं, अपनी अज्ञानता कहिए या बिहार के प्रति उनका प्रेम है, उनको लगता है कि बिहार का ही कोई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नीतीश कुमार की क्या हैसियत है कि वो बन जाएंगे? भैया, देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस अपना छोड़कर इनको क्यों बना देगी? दूसरे नंबर पर तृणमूल है। तृणमूल अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? तीसरे नंबर पर डीएमके है, वो अपना छोड़कर इनको काहे मान लेगा? आप ही के मुंह में सबसे अच्छा सुरकाफ का पर लगा है कि आपको क्यों मान लेगा? आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीना में यही हम तो साल भर से कह रहे हैं। आप लोग उछल रहे थे। पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीना के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए। नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का, जैसे पिक्चर में होता है ना 5 मिनट का मार धाड़ हल, तब अब क्लाइमेक्स चल रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने वाला है। देखिए, कल एक संदेश चला गया है कि जो काले धन से खरीदने की कोशिश हुई थी, ये काले कारनामे को फेल कर दिया एनडीए ने। और जिन लोगों ने विधायकों का ईमान खरीदने की कोशिश की, वो हमारे विधायक को खरीद नहीं पाए और हम लोगों ने बहुमत साबित कर दिया। अब ये सरकार लंबे काल तक चलेगी और अब मिशन 40 है, यानी नीतीश कुमार जी, सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, इन तीनों के नेतृत्व में अब 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेंगे। कल लोकसभा के चुनाव से पहले ही पूरी तरह ध्वस्त हो गया है ये जो महागठबंधन है, इसकी महाहार हो गई है। और जो ये साजिश किए थे वो साजिश को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। और ये साबित हो गया कि जो नेचुरल अलायंस है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, हम का अलायंस है। हम लोग इकट्ठे होकर बिहार के विकास में लगेंगे। भाप वाला, धुआं वाला इंजन हट गया है। अब वंदे भारत का स्पीड वाला इंजन इसमें लग गया है। फिर से डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू MLC संजय सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का चेतावनी। कहा, भाषण के दौरान आप क्या बोल रहे थे? लालू यादव मुर्दाबाद। समय आएगा तो बता देंगे, देखिए। हो गया मोबाइल की दिक्कत नहीं है, कैमरा खाली नहीं आता। बोलेंगे जाओ ना। हो गया मोबाइल की दिक्कत नहीं है, कैमरा खाली नहीं आता। एक प्रयास मंच के द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मैट्रिक परीक्षा से पहले शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़क और नाला निर्माण को पूरा करने और परीक्षा केंद्र के पास एक चलंत शौचालय पानी की व्यवस्था की मांग की गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए काटी गई सड़कों और नालों को समय से पूरा नहीं होने पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों को दिक्कत ना हो, उनके परीक्षा से पहले ये कार्य पूरा हो। आज मैंने अपने शहर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन सौंप पर एक मांग की है। मांग ये की है कि अभी अपने शहर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जगह जगह सड़कें काटी जा रही है, नाला का निर्माण हो रहा है और ये सब काम समय पे नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। खासकर अभी कुछ दिन पहले इंटर की परीक्षा थी, बच्चे अपने शहर में आए थे, परीक्षा देने के लिए आए थे और खुले नाला होने की वजह से जगह जगह सड़क कटे होने की वजह से कुछ बच्चे चोटिल भी हो गए थे और कुछ बच्चे जाम में फंसने के कारण समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए तो उनका परीक्षा छूट गया, जो कि बहुत दुखद है। और साथ ही जो बच्चे आए थे, उनके परिजन आए थे, उनको केंद्र के बाहर वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो पानी का हो चाहे शौचालय का हो, उससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसी के लेकर आज मैंने अपने शहर के जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन से मांग की है कि जो भी अपने शहर में स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है, अभी जो मुख्य परीक्षा केंद्र के आसपास जो भी मुख्य सड़कें वहाँ पे जो काम चल रहा है, वो जो भी सड़कें कटी हुई है, नाला खुला हुआ है, उनको फिलहाल उसको बंद किया जाए या कोई ऐसा किया जाए ताकि बच्चे जाम में ना फंसे और बच्चे सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और बच्चे को परीक्षा न छूटे। और दूसरा ये है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक चलत शौचालय और पानी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे के गार्जियन आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और खासकर महिला और छात्रों के लिए शौचालय के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो न करना पड़े। इसके लिए मैंने मांग की है कि परीक्षा केंद्र के आसपास एक पानी की व्यवस्था किया जाए और चलत शौचालय की व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चे, उनके परिवार को किसी प्रकार कोई कठिनाई का सामना करना ना पड़े। और साथ ही मैं संजय जैक उन परीक्षार्थियों से यह कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 1 घंटा पहले ही निकले ताकि आप सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और ताकि अपना परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपना परीक्षा दे, परीक्षा छूटे ना।
संजय रजक। माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फाल्गुनी के प्रेम की अनूठी कहानी पहाड़ का सीना चीर बना दिया था रास्ता। प्रेम के 2.5 अक्षर को समझने के लिए देश ही नहीं विदेश से आते हैं लोग। बिहार के गया में गहलोर घाटी है। गहलोर घाटी में बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल को आज प्रेम के प्रतीक स्थल के रूप में देखा जाता है। यहाँ प्रेम के 2.5 अक्षरों को समझने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं। देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से पहुँचने वाले सैलानी यहाँ तक कहते हैं कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फल्गुनिया के प्रेम की कहानी को देखें तो यह ताजमहल को भी पीछे छोड़ दे। जहाँ शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसमें सैकड़ों कारीगर लगे थे, लेकिन यहाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी और हजारों लोगों के प्रेम में 22 सालों तक अथक परिश्रम कर पहाड़ का सीना चीर डाला। 360 फीट लंबे और कई फीट चौड़े ऊंचे घर और घाटी के इस पहाड़ को चीरकर प्रेम की यह परिभाषा बदल डाली, जो आज देश और दुनिया में मिसाल के रूप में है। माउंटेन मैन के नाम से चर्चित दशरथ मांझी आज हमारे बीच नहीं, किंतु माउंटेन मैन दशरथ मांझी और फल्गुनिया के प्रेम की कहानी अनूठी है। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ। वह समाज के सबसे पिछड़े अंतिम पायदान के मशहूर समुदाय के थे। मजदूर का काम करते थे। उनके लिए उनकी पत्नी फल्गुनिया पहाड़ के रास्ते चट्टानों से गुजरते हुए खाना और पानी लेकर आती। बाबा दशरथ मांझी और फल्गुनिया के बीच अनाड़ प्रेम था। बात तब 1959 की है, जब फल्गुनिया हर दिन की भांति बाबा दशरथ मांझी के लिए खाना और पानी लेकर आ रही थी। इसी वक्त फल्गुनिया का पैर फिसला और गंभीर चोट लगी। नज़दीक का अस्पताल 55 किलोमीटर की दूरी पर था। गंभीर रूप से घायल फल्गुनिया को वहां ले जाने में देर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी फल्गुनिया की मृत्यु से बाबा दशरथ मांझी काफ़ी आहत हुए और फिर पहाड़ का सीना चीरने में लग गए। काफ़ी अथक परिश्रम के बाद दशरथ मांझी ने ये काम कर दिखाया। दशरथ मांझी के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री, कई फिल्में बनी हैं। तो मतलब फिल्म से सुना, कहानी सुना उनका, मगर उनके ये जगह में हम लोग आएंगे कभी तो सोच ही नहीं पाए थे। भगवान हम लोग को पहुंचा दिया अचानक प्रोग्राम बना के। तो यहाँ देख के तो हमारा मन पूरा बात ही बंद हो जा रहा है कि एक आदमी के अंदर इतना प्रेम अपने स्त्री के लिए एवं हजारों स्त्री के लिए जो प्रेम है वो मतलब क्या सबको दिशा दिखाने चाहिए उनको। और जो मर्यादा हमारा देश में उनको दिया है, हमको तो लगता है और ज़्यादा उनको मर्यादा प्राप्त होना चाहिए था। 22 सालों तक 22 साल तक वो उनका जो 22 साल से उनको जो परिश्रम दिया, उनको जो लेबर दिया है, इसको तो हम लोग कुछ भी नहीं, मतलब इनको देख के हम लोग को लगता है हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। उनको अगर मतलब सामने मिलता तो उनको पैर छू के हम लोग मतलब श्रद्धा जनाते थे, प्रणाम जनाते थे। हम लोग को दिल से कुछ होता तो हम लोग जरूर से आज ये स्थान प्रेम का प्रतीक के रूप में एकदम मतलब प्रेम का प्रतीक जो हम लोग को सब शाहजहां ताजमहल करते हैं। तो ये जो इनको तो कोई जानता ही नहीं है, इतना बड़ा इनका तो और परिचय बढ़ाना चाहिए। हम तो चाहते हैं ये मीडिया मार्फत किसी से भी इनका परिचय और बढ़े, इस जगह का और फैला है, सबको जानकारी और बढ़े। ताजमहल से ज्यादा, ताजमहल से बहुत मतलब सैकड़ों गुण ज्यादा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कल्याणी चक्रवर्ती फ्रॉम बर्धमान। पढ़े इनका बारे में उतना कुछ खास जानकारी नहीं, तो ऊपर वाला ने चाहा तो उन लोगों ने इनका पास भेज दिया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताजमहल जो है जो शाहजहां ने बनाया था वो अपने बीवी के लिए, उनके याद में एक संगमरमर के बहुत बड़ा आलीशान मकान को आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये ताजमहल से भी बड़ा है। क्यों? ये जो बनाया ये यहाँ का सबका काम के लिए, सबका भलाई के लिए, और
आपको और एक बात याद रखना चाहिए, जो एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट कर अपने मंजिल में पहुंच सकते हैं, अगर उसको सही टाइम में सही दिशा मिल जाता, सही उनको औजार मिल जाता हर तरफ से, शायद दुनिया को काट कर इंसानियत को बसेरा कर देता। क्या नाम है आपका? कल्याण चक्रवर्ती। वो मतलब आगरा के जो हम लोग जाते हैं ताजमहल बनाने देखने के लिए, वहाँ सैकड़ों कारीगर लगा हुआ था, लेकिन वो अकेले खुद एक प्रेम के लिए इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी इसका, और ये इतनी मिसाल है एक प्रेम का कि ये इतना बना दिए। ये भी एक ताजमहल से कम वो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन। ये मतलब यहाँ देखने आए हैं? हम देखने आए हैं बाहर से। इन पर फिल्म बनने से क्या जानते हैं? यहाँ फिल्म बने हैं, इसी को देखने के लिए आए हैं। यहाँ आके यहाँ के परिवार से मिले, अच्छा लगा ये। अपना नाम बता दीजिए। रत्ना मुखर्जी। मृत्यु हुआ दिल्ली में नीतीश कुमार के पास, तो बाल बच्चा लिए बोल के जाइए हम पूरा करेंगे। हमारे पिताजी कहा एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में पालेगा। तो हमारा 4 काम है, क्या करेगा नीतीश कुमार कहा हम तो क्या काम बाकी है? तो पक्की रोड है, अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, नदी में पुल है, पक्की रोड सब लोग देखिए, घर पक्की रोड। आपका अभी कैसे चलता है? आपका भी कैसे? लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में बहुत ही धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाया गया, जिसमें बच्चे और टीचर शामिल रहे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।